पाकिस्तान का मतलब क्या? वीडियो बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। सारे ये देखें अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अखबारिया भाइयों। नीचे नहीं लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक देश मुकाम आलीशान से बयान फरमाया कि मेरे सोने महबूब जिदों तुहानू फतह मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। फिर अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करो, हमद बयान करो और इस्तिग़फ़ार बयान करो। तो कुरान पाक के दूसरे मुकाम से अल्लाह पाक ने फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, कल है पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी 1947 के अंदर 14 अगस्त है। अल्लाह पाक ने इस मुल्क नू फतह अता फरमाई, अल्लाह पाक ने इस मुल्क नू आज़ादियाँ नसीब फरमाइयाँ। तो प्यारे भाई, आज़ादी का माना ये है, आज़ादी का माना ये नहीं कि आज़ादी मिली है तो तुसी अल्लाह पाक नू नाराज़ करो, आज़ादी मिली है तो तुसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करो। आज़ादी मिली है, आज़ादी मिलन तो बाद सानू चाहिए है कि असी कुरान पढ़िए, ज़िक्र अज़कार करिए, नमाज पढ़िए, अल्लाह पाक को राज़ी करिए, अल्लाह पाक के रसूल को राज़ी करिए। मगर साडा इस मुल्क पाकिस्तान का माहौल अजीब बन गया है, साडा माहौल एक अजीब बन गया है। 14 अगस्त आज़ादी के मौके पर लड़के भी बेहयाई करके नजर आते हैं। वही बात सुन बेफर्दगी का मुजाहिरा होता है और 14 अगस्त यौम आज़ादी वाले दिन बेहयाई भी आम, बेफर्दगी भी आम, अल्लाह पाक की मुखालफत और अल्लाह पाक के रसूल की भी मुखालफत। और 14 अगस्त के अंदर आज़ादी के नाम से असी अल्लाह पाक को भी नाराज़ करने, अल्लाह पाक के रसूल को भी नाराज़ करने और बाजा गाजा भी हो रहा है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को पैगाम देना चाहना है। 2 आवाज़ा ऐसियाँ ने, ये अंदर गाजा बाजा भी है, गाना भी है। आपने फरमाया कि ये मैनू भी अजीयत पहुँचाती ने और ये आवाज़ा ऐसियाँ ने जेड़ा आवाज़ ये निकालता है या जेड़ा बंदा इस आवाज़ को पसंद करता है वो अल्लाह के रसूल की लानत है। असी गाजा बाजा आप भी करने, साड़ियाँ औलादा भी करनिया ने। मेरे प्यारे भाइयों, आज़ादी का मकसद ये नहीं, आज़ादी का माना मफहूम ये नहीं जो असी अजकल के दौर अंदर माहौल बना लिया। फतह मक्का का मौका है, अल्लाह पाक ने मक्का फतह अता फरमा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक ने आज़ादी नसीब फरमाई है। आपने और आपके सहाबा ने फतह मक्का के मौका से आज़ादी मिलन तो बाद मक्कातुल मुकरमा के अंदर बैतुल्ला के अंदर नवाफल पढ़े ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है, अल्लाह पाक का जिक्र किया है, शुक्र किया है और सर सजदे अंदर रख के अपने खालक नू, अपने मालक नू राज़ी किया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, 14 अगस्त आप भी अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करो और अपने घर वालों भी तलकीन करो और यौम आज़ादी के दिन अंदर चाहिए शुक्रिया भी अदा किया जाए, फिक्र भी की जाए, गौर भी किया जाए। जो असी अज जनाब गाजा बाजा गाना ढोल धमाके के अंदर 14 अगस्त आज़ादी वाला दिन गुजार देने, ये पिछे साढ़े इस्लाफ दियाँ, साढ़े बड़ियां दियाँ बड़ियां कुर्बानियाँ ने, कितनियां कुर्बानियाँ ने। 12 लाख लोगों ने इस दिन अपनिया जाना का नजराना पेश करके ये मुल्क को आज़ादी नसीब फरमाई है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बेहयाई करके गाना गाजा बाजा करके उन्हां दियां कुर्बानियां नूं फरामोश ना करो, बल्कि उन्होंने दियां कुर्बानियां का जिक्र किया जाए, उन्होंने वास्ते दुआए मगफरत की जाए और अल्लाह पाक का जिक्र
اگر شکر کیتا جائے. فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. فرمایا لوگوں جس ملک نو جس قوم نو آزادی مل جائے, آزادی ملن تو بعد نو چاہیے اللہ کی تسبیح بیان کرے, اللہ پاک دی حمد بیان کرے, اور اللہ پاک کے رسول دی اطاعت و فرما برداری کی جائے. وَفَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ. جب تک جسم میں جان رہے گی انشاءاللہ اگر کوئی ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ نکال کر کے رکھ دیں گے. اگر کوئی پاکستان کی طرف ہاتھ اٹھائے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. اگر کوئی ملک پاکستان کی طرف زبان گندی استعمال کرے گا اس کی زبان خودی سے نکال کے کتوں کے آگے پھینک دیں گے. پھر بولیے پاکستان کا مطلب کیا؟ جس طرح اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی ہے اسی طرح اللہ پاک ملک پاکستان کی بھی قیامت تک حفاظت کرے گا. کوئی جتنی مرضی سازشیں کر لے, کوششیں کر لے, جو مرضی کر لے, پاکستان کا کچھ بھی بگاڑ سکتا. پاکستان کا حامی و ناصر کون ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ والسلام علیکم.